पतले हो जाएंगे तब। ये आसान है ना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाला है। बारिश बहुत तगड़ी हो रही है। अब मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा होने लग गया है, पंजाब का भी। अभी तक लखनऊ में हमारे इधर बारिश हो रही थी, बट यहाँ पे नहीं हो रही थी। तो जब भी फ़ोन पे कोई बताता था वहाँ बारिश हो रही है, यहाँ नहीं, तो बड़ी गुस्सा लगती थी। अब अच्छा लग रहा है मौसम, आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया हो गया है। और यहाँ पे हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। सुबह से उठ के मम्मी ने सबसे पहले ड्यूटी मेरी यही लगा दी है कि जल चढ़ाओ भगवान जी लोगों को, फिर सुंदरकांड का पाठ करो। और सुंदरकांड नहीं, सॉरी, हनुमान चालीसा। यही सब मम्मी ने समझा दिया, और बिना कराए डाटा ही करती जब तक मैं सारे काम ना कंप्लीट कर लूँ। हाँ हाँ। तो अब हम लोग चल रहे हैं मंदिर मम्मी के साथ। और ये अभी सो के ही उठे हैं, ब्रश कर रहे हैं बैठ के। इनको घर पे ही छोड़ दिया जा रहा है, इनका मंगलवार का व्रत है। फिर भी इतना लेट उठे हैं। दरवाज़ा बंद कर लीजिए। और अब मम्मी हैं तो सुंदरकांड का पाठ वाठ करी थी, तो घर पे रहती हैं, अक्सर मंदिर जाया करती हैं। यहाँ पे बेचारी जाने को नहीं पा रही थी, तो हमने सोचा चलो मैं ही घुमा लाती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर। और ये मंदिर जो है वो हमारी कॉलोनी की ही मंदिर है, तो दिखाते हैं कहाँ है। और हम और मम्मी अब मंदिर आ चुके हैं। मंदिर में बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतनी शांति मिलती है। वैसे मैं ज़्यादातर पूजा पाठ या मंदिर वगैरह नहीं जाती हूँ, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग देखे होंगे। मैं बहुत भक्ति नहीं हूँ, बट अच्छा लगता है पूजा करना। सो गाइस, पूजा वूजा करके अब हम लोग जा रहे हैं अपने कॉलोनी में। और हमारे कॉलोनी के कई लोग यहाँ पे मिल गए, क्योंकि ये अंदर वाली मंदिर है, मतलब एकदम चिपकी हुई मंदिर है हमारे कॉलोनी से, तो पास नहीं है। आराम से पैदल जाओ, पैदल चले आओ। आ गए अपनी कॉलोनी के अंदर। ये रहा मेन गेट। हम लोग रहते हैं वो मेन गेट नहीं है, वो सेकंड गेट है, क्योंकि मेरा क्वार्टर उस साइड है, तो हम लोग उधर ही से अक्सर आते जाते हैं। यहाँ पे जो है वो मेन गेट है, इधर से बहुत कम ही आना जाना हो पाता है। पर मंदिर जाके एक बहुत सुकून मिला। मम्मी कैसा लगा यहाँ के मंदिर में? बहुत अच्छा लगा। रोज आओगी? अच्छा, आप आएंगे तो आएंगे रोज, दूर थोड़ी ना है। अपने घर पे मम्मी अक्सर जाती थी, रोज का रोज सावन, पूरे सावन मंदिर जाती थी। यहाँ पे टाइम के ऊपर है ना मम्मी। तो अब पहुँच चुके हैं अपने घर। क्या हुआ? बंद कर दो। हमें जो एक्सरसाइज करनी है तो वो थोड़ी थोड़ी देर पे करनी है। ये नहीं कि 7, 8, 9, 10 जितना मन करे सारी एक्सरसाइज एक साथ करनी है। तो जो चीज़ें ध्यान देने वाली है उसमें बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। किसी और के कहने पे बिल्कुल मत करिएगा एक्सरसाइज, चाहे वो कोई भी हो, XYZ। जो डॉक्टर बोले वैसे करिएगा। तो उन्होंने मुझे पहली एक्सरसाइज बताई थी और कहा था कि ब्रेक ले लेके करना। जैसे 10 मिनट सुबह कर लिया, फिर रुक जाओ, फिर थोड़ी देर बाद करा, फिर रुक जाओ, ऐसे ही करिएगा। तो जो मेरी पहली एक्सरसाइज थी वो किसी चीज़ के सहारे पे आप ऐसे पकड़ लो, उसके बाद एक पैर को हल्का सा ऐसे करो और फिर दूसरे पैर को ऐसे करो, और ऐसा आपको 20 बार करना है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। बहुत नहीं कि 40 बार कर दिया, 50 बार कर दिया, केवल 20 बार, 10 बार इस साइड और 10 बार इस साइड। तो बस आप ऐसे करते रहिए, 1, 2, 3। और बहुत ऊपर भी नहीं पैर को उठाना कि आप बहुत ज़्यादा पैर को ऊपर उठा लो। बहुत ही हल्के से, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है, बस ऐसे करके 1, 2, 3, 4। बहुत ही ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है अपने बॉडी पे कि बहुत सारा ताकत लगा के फिर करें एक्सरसाइज। एकदम नॉर्मल होके, रिलैक्स होके फिर आपको एक्सरसाइज करनी है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। और ऐसे ही आपको 20 बार करना है। 10 इस साइड से हो जाएगा, 10 इस साइड से हो जाएगा। फिर ब्रेक लेना है, यानी कि आपको बैठ के आराम करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भार हम अपनी बॉडी पे नहीं दे सकते। हम लोग की बॉडी खुद ही इतनी हैवी हो जाती है कि हम लोग इतना एक साथ नहीं कर सकते। तो अब मैंने 20 बार करना है, उसके बाद में मैं रिलैक्स रहूँगी, आराम करूँगी थोड़ा सा, फिर दूसरा कोई काम करेंगे। और ये शायद अब गए हैं नहाने, क्योंकि पानी गिरने की आवाज़ आ रही है। हाँ, नहा ही रहे हैं। हुई थोड़ी सी गर्मी लगी, बैठ के आराम करते हैं। फिर अभी ये नहा के निकले, तब तक चाय पानी बना देते हैं इनके लिए। और यहाँ पे मम्मी मैंगो शेक की तैयारी कर रही है। आज लास्ट था मैंगो जो घर से आया था वो। तो अब मैं पीने जा रही हूँ कल वाला इलेक्ट्रॉल। इसको कुछ और कहते हैं, क्या कहते हैं? ORS लिखा है। और इलेक्ट्रोलाइट्स है।
शायद, क्योंकि तबीयत अभी भी खराब ही है और इतना सारा लाके रख दिए तो सब पीना ही पड़ेगा वरना फेंकना हो जाएगा। और ये अभी तैयार हो रहे हैं ऑफिस के लिए। ये क्या कर रहे हैं? और ये आराम से तैयार होके चल दिए ऑफिस। पता नहीं सुपर हिट की वैकेंसी कब तक आएगी, कब तक हम लोग तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम देंगे और जॉब लगेगी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आपको क्या लगता है? और जो दूसरी एक्सरसाइज थी वो आपकी उठक बैठक है, जो हम लोग कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो उसमें अपने पैर को थोड़ा सा स्पेस देना होता है और फिर आराम से नीचे बैठिए और फिर हल्के से उठ जाइए। और आप चाहो तो इसको करने के लिए कोई सपोर्ट भी ले सकते हो। मैं सपोर्ट नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं थक जाती हूँ, और सपोर्ट इसलिए नहीं ले रही क्योंकि मुझसे हो जाता है। तो अभी एक्सरसाइज मैंने 9th मंथ से स्टार्ट किया है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। रोज नहीं करती हूँ बट आज मैंने सोचा आप लोगों के लिए पूरा अच्छे से वीडियो बना दूँ, इसलिए आज सारी एक्सरसाइज मैं करूँगी। तो चलिए इसको 10 टाइम्स करते हैं। स्टार्टिंग में 20 आप कर सकते हो पर डॉक्टर से पूछ के। मैं 10 कर रही हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। आप लोग मुझे बताना आप लोग का कौन सा मंथ चल रहा है, क्योंकि बहुत से कमेंट आते हैं कि दी मेरा 9th चल रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है। देखते हैं साथ में ये बेबी होना है, कब होगा, कैसे होगा। और मैंने एक्सरसाइज करने के बाद दाल पिया। दाल में घी डाला था क्योंकि दूध में तो घी डाल के मैं बिल्कुल ही नहीं पीती हूँ, तो बस दाल में डाल के किसी तरह से मैं पिए जा रही थी। मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा था बट मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। और प्रेगनेंसी टाइम पे तो मैंने इतनी दवा खा ली, आप लोग जानते, मैंने कभी नहीं लाइफ में खाया था, सबका यही हाल है। और यहाँ पे मेरी मम्मी अपनी दोस्त से बतिया रही है। इतने में फिर से बारिश होने लगी थी, तो अभी तो हवा ही चल रही थी पर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो आप लोगों ने देखा ही था, जो मम्मी ने नींबू का अचार बनाया था उसको लेने हम और मम्मी छत पे गए। मौसम बहुत अच्छा हो गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपको सीढ़ियों पे ऊपर नीचे चढ़ना है। मिनिमम 60 सीढ़ीज तो चढ़ना ही है आपको। 60 जीना नीचे की ओर और उसको मिला के ऊपर की ओर, सब मिला के 60 कम से कम। मैक्सिमम आपको जितना लगता है कि आप आराम है उतने में चढ़ सकते हो, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे। और हाँ, सहारा जरूर लीजिएगा किसी न किसी चीज का, क्योंकि सहारा लेने से थोड़ा सा ये रहेगा कि गिरने का डर नहीं है। और चाहे तो आप अपने पेट पे भी सहारा ले सकते हो ऐसे करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का पेट बहुत ज़्यादा निकल जाता है, बहुत कम रहता है। हाफ रहे हम, पर ये वीडियो आप लोग के लिए कंप्लीट कर रहे हैं। 1 लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अभी मैं चल रही हूँ जीने से नीचे फिर ऊपर। और यहाँ पे मैंने स्पीड बढ़ा दी। आप लोग ये मत सोचना मैं इतनी जल्दी नीचे जा रही हूँ और इतनी जल्दी ऊपर, आराम से आना जाना है। और हम लोग घर पे जाते थे तो हमेशा मम्मी ही चोटी करती थी। आज बहुत दिनों बाद मैंने यहाँ पे मम्मी से कहा था बाल कंघी करने के लिए, तो मम्मी कर रही है। और मम्मी बहुत चालाक है मेरी, देखो कैसे बीच की मांग निकाल के पूरा अच्छे से कंघी कर रही थी। हमने कहा मम्मी रुक जाओ, मांग मेरे फेस पे नहीं अच्छी लगती, बीच वाली अजीब ही लगती है, तो इसको ढक दो। मम्मी ने कहा अच्छा चलो ठीक है ढक ही देते हैं। तो फिर मम्मी ने इसको ऐसे बंद करके फिर दूसरी तरह से कंघी करी थी। और इतने में ही टाइम हो गया था हम लोगों की खाना खाने का। तो इनका व्रत है और मेरे खाने में था आज लौकी की सब्जी, भिंडी की सब्जी, रायता, दाल, चावल, दही, सब कुछ। उसके बाद करना है डक वॉक। तो डक वॉक में ऐसे बैठ जाना है हम लोगों को और फिर ऐसे ऐसे चलना है। ये मुझे से नहीं हो पाता भैया, बहुत कठिन है। 30-40 स्टेप चलने हैं इसके, पर मैं नहीं चल पाती हूँ तो छोड़ ही देते हैं ये वाला। डक वॉक आप लोग कर सकते हो अगर तो ज़रूर करिएगा। तो शाम के टाइम में फ्रूट्स खा रही हूँ। फ्रूट्स में है तरबूज, खरबूज और आलू बुखारा, लीची। तो इतनी बड़ी प्लेट देख के मैं सोचेगा कि मैंने खाया। ये आज इनका मंगलवार का व्रत था तो इकट्ठे ही सारा फ्रूट्स काट दिया था। अब वो खा के अपने ऑफिस चले गए थे, फिर मैंने अपना ऐसे ही रख लिया था। अब 4 बज गई क्योंकि उस टाइम पे मैंने लंच किया था। तो अब खाऊंगी मैं सारे फल, जैसे तरबूज हो गए, और कोई फिक्स नहीं है, जो घर में होता है कभी कभार वो सारे मैं खा लेती हूँ। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है पोछा लगाना। एक्चुअली आप लोग के कमेंट आए थे, एक कमेंट आप लोग ये देख भी सकते हो कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ। मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही थी अब तक, सिर्फ वॉक करती थी, वो भी घड़ी लगा के, स्टेप काउंट करके कि मेरे 10,000 तक स्टेप हो जाए। वो भी होते नहीं है
एक दिन लगा लो मेहनत से पूरा, उसके बाद फिर वो भी खत्म शौक। तो अब मुझे पोछा लगाना है, तो मैंने अभी मम्मी ने सुबह कर दिया था वाइपर से ऐसे ही। तो अभी मैं ये साफ कपड़ा लेके आई हूँ और इसको बस ऐसे ही पोछा लगाने की एक्टिंग करूंगी, पोछा नहीं लगाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा दर्द होता है पैरों में पोछा लगाने वाली एक्सरसाइज से, बट लगाना तो है ही हमें। तो चलिए शुरू करते हैं ना मम्मी। ज्यादा नहीं लगाना है, वो भी आप थोड़ा थोड़ा करके लगा सकते हो। तो पैरों में एक्चुअली ये स्थल और बहुत ज्यादा दर्द होता है। जो लेडीज प्रेग्नेंट है वो शायद इसको समझ सकती हैं, या जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट है वो हस्बैंड भी समझ सकते हैं कितनी प्रॉब्लम आती है। तो नॉर्मल डिलीवरी सब लोग कहते हैं बहुत अच्छा होता है, मुझे खुद नहीं पता नॉर्मल अच्छा होता है। ऑपरेशन नॉर्मल में पहले दर्द होता है, ऑपरेशन में बाद में दर्द होता है। तो आप लोग ना कमेंट में ये चीज जरूर मुझे बताना है कि नॉर्मल अच्छा है या ऑपरेशन। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है मुझे इस चीज को लेके, क्योंकि जब लोग दर्द के बारे में बताते हैं ना कि बहुत दर्द होता है, तो मुझे लगता है यार ऑपरेशन। फिर लोग कहते हैं ऑपरेशन के बाद बॉडी फूल जाती है, अजीब हो जाता है सब कुछ, और बाद में दर्द होता है, कुछ खा पी ना सको। तो मुझे लगता है नॉर्मल। तो ये सारी चीजें मेरे साथ अभी हो रही हैं। चलिए फिर अब पोछा लगाते हैं। तो मैं सिर्फ इस कमरे में लगाऊंगी, एक डेमो देके आप लोगों को दिखा रही हूँ। बाकी कैसे क्या पोछा लगाना है भैया मुझसे हिला ही नहीं जा रहा। पोछा कैसे लगेगा मम्मी? नॉर्मल अच्छा होता है ऑपरेशन से, ऐसे धीरे धीरे लगाओ। यहीं पे नस चढ़ गई। चलने को तो कितना भी चलने, लेकिन ये नस चढ़ गई है मम्मी। बस इसे लगाते पीछे खिसको। इतनी मेहनत के बाद बस 5 मिनट 10 मिनट, ज़्यादा थोड़ी लगाना है रोज डेली डेली। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है मम्मी से पैर दबाने का, पर कभी कभी ना टास्क चढ़ जाती तो मम्मी ज़बरदस्ती लेके बैठ गई थी ये सब करने के लिए। उन्हें मना करा तब भी पैर दबा दी। डर तो लग रहा। बहादुर हो। बहादुर थे अब तक। इतना लोगों से सुन लो कि डर के मारे हालत खराब हो जाती कही देना, कोई दिक्कत ऐसा ना होती। थोड़े देर के लिए दर्द रहा तो वही सब हो जाता है, ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। मुश्किल से 5-6 मिनट, जल्दी तेज वाला वही सब कुछ हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता कब का होगा। हाँ सही, डरो ना, अभी से डरती हो तो दिक्कत कर दी। कोई जरूरत नहीं है डरे की, सब कुछ सही है। हम सोच रहे पोछा लगाएंगे उतनी से इतनी दूर, उसमें तो मेरा पैर इतना दर्द हो रहा है। अरे तो आदत नहीं है ना, ऐसे ही करके बैठना सीखना पड़ेगा। बटरफ्लाई करो, वो तो आसान है। हाँ ऐसे बटरफ्लाई वाला थोड़ा थोड़ा हिलाओ करो पैर में। हाँ बस ये तो आसान है, ऐसे करो। सो गाइस, बीच में बहुत डर गया था इसलिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। और अब मैं बताती हूँ आपको बटरफ्लाई आसन। ये डॉक्टर ने कहा है ये भी बहुत ज़रूरी। कहाँ जा रही हूँ मैं? अभी हम भी चल रहे हैं, तो मैं रुक जाओ, बस चल रहे हैं, बैठो साथ में काम करो। टहले चले खाए, ठीक है टहल लेंगे। तो बटरफ्लाई आसन में ऐसे आपको दोनों पैरों को ऐसे चिपकाना है। वो तो सबको पता है बटरफ्लाई आसन ऐसे ऐसे पैरों को करना है। कितनी देर तक? 10 मिनट बहुत है। 5 मिनट 10 मिनट, हाँ जितना आपकी कैपेसिटी हो, 5 मिनट 10 मिनट अपना आराम से ऐसे ऐसे करिए। इस वीडियो को अन्यथा मत ले जाइएगा, किसी को बेकार लग रही होगी तो कमेंट में बेकार वर्ड मत डालिएगा, क्योंकि भैया एक मम्मी बनना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। वो एक लेडीज जो झेलती है वो समझ सकती है ना। उसका दर्द कोई नहीं ले सकता है जो उस पर बीती, चाहे वो नॉर्मल हो या ऑपरेशन हो, दर्द तो उसको झेलना ही होता है। बाकी लोगों की बात अलग है। तो मैं बस ये आप लोग की हेल्प करने के लिए वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग मुझे अपना मानते हो, तो क्यों ना ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँ जो मुझे पता है, क्योंकि मुझे खुद नहीं नॉलेज है, फर्स्ट बेबी है। पर ये कि डॉक्टर ने जो मुझे बोला है जो जो करने के लिए, कि थोड़ा थोड़ा करके करो, योगा करो, वॉक करो, पंजीरी खाओ, घी खाओ, दूध में डाल के घी पीने के लिए बोला था। लेकिन मैं दूध नहीं पीती हूँ, तो मैं नॉर्मल ऐसे घी खा लेती हूँ। दाल का पानी पीती हूँ तो उसमें घी खा लेती हूँ। घी मुझे पसंद है, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं होती, बस दूध से प्रॉब्लम है मुझे। तो देखते हैं क्या होता है। खैर चलिए फिर बटरफ्लाई आसन करते रहना है ऐसे आपको 5-10 मिनट, जितना आपकी हिम्मत बोले।
कर लीजिएगा। 9th मंथ के बाद रेगुलर एक्सरसाइज करना है और स्टार्टिंग में नहीं करना है कि चलो स्टार्टिंग में करना शुरू कर दो। उस टाइम पे तो एकदम नॉर्मल लेटना, रिलैक्स रहना, आराम करना है। जब आपकी डॉक्टर बोले कि हाँ अब शुरू कर सकते हैं तो उस टाइम पे शुरू करिएगा। बाकी अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अभी आज मंगलवार है तो आज इनका व्रत है तो मम्मी बनाएंगी बहुत ही टेस्टी सी सब्जी और कुट्टू की पूड़ी। तो एक पूड़ी मैं भी खा लूँगी, मुझे बहुत पसंद है कुट्टू की पूड़ी। स्टार्टिंग में बचपन में तो बस नवरात्र का व्रत ही हम इसीलिए रहते थे। तो चलिए फिर मैं अब एक्सरसाइज कंप्लीट करती हूँ। ये वाली इजी है, बस पोछा लगाने वाली टफ थी, उसमें पैर ज़्यादा दर्द हुआ मेरा, ये ठीक है। तो गर्मा गर्म कुट्टू की पूड़ी, आलू की सब्ज़ी, दही और खीरा, ये इनका खाना है। हमारे खाने में थोड़ा सा नमक मिला के मम्मी फिर पूड़ी और सब्ज़ी बनाएंगी तो बहुत ही टेस्टी लगती है यार। आप लोग कभी ट्राई ज़रूर करना कुट्टू की पूड़ी और ये आलू टमाटर की व्रत वाली सब्ज़ी। और कुट्टू की पूड़ी प्लेन नहीं होती, इसमें थोड़ा सा साबुदाना मिक्स किया। मम्मी ने साबुदाना दोपहर में ही भिगो दिया था, उससे बनाया। मन कर रहा है मस्ती करने का, यहाँ पे मज़ा आ रहा है मम्मी। दिन में आके मॉर्निंग में बढ़िया करो, दुबली हो जाओगी। रात में हमको चढ़ा दिए जबरदस्ती। हम खाली थोड़ा सा ऐसे डेमो दे रहे थे मम्मी कैसे करते हैं। मम्मी ज़्यादा करती नहीं एक्सरसाइज, पतले हो जाएंगे तब इसलिए नहीं करते हैं। सही बात है। सारे पे ट्राई करना मम्मी बढ़िया से। अब एक इधर ये वाली पे हाथ ना दर्द होने लगे। चलो मम्मी ये वाली बहुत ताकत लगती है, हम कभी नहीं कर पाते है ना। छोड़ दो उसको, मत करो। यहाँ पे ये आसान है, लेकिन पतला होना नहीं, हमको मोटे ही रहना है। मम्मी ये वाली कमर की है। हाँ ये तो कर ही लोगे, ये तो बड़ा आसान है। ये वाला हमें अच्छा भी लगता है, ये अच्छा है सबसे ज़्यादा। सुबह आओ तो करें हम। ठीक है, हम आज टहला करेंगे, आप एक्सरसाइज करना, पर देखिए कितने दिन हो पाएगा। आलस, ये आसान है ना। बहुत कठिन है। इसी घुटनों के दर्द के लिए। इस पे गोल्डी से होता ही नहीं था कि गोल्डी आराम से ऊपर चढ़ जाए। तो अब लास्ट में वॉक करने की बारी आती है। खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत वॉक किया है। वॉक करना आसान होता है और इनके दामाद अभी अपने दोस्तों के साथ बिजी हैं, इसीलिए हम और मम्मी दो लोग ही वॉक कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो 10-15 मिनट वॉक करेंगे, क्योंकि सुबह से मैंने बहुत ज़्यादा काम वाम कर लिया है। आज एक्सरसाइज कर ली, थक गए एकदम। थोड़ी देर वॉक करके फिर चलते हैं आराम करने। और अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में कल। आप लोगों को भी अगर कोई सी भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके बताइएगा। अगर मुझे नॉलेज होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग के साथ। और जो कमेंट मुझे अच्छा लगेगा उसको अपनी वीडियो में शो भी करूँगी। सो बाय गाइज़।